लोगों ने अपनी ज़िंदगियों का कंट्रोल जो हमारे हाथ में होना चाहिए, हम लोगों ने लोगों के हाथों में दे दिया है। अगर आप अपने मोलेस्टर या हरासर को आप उसे जवाब नहीं देते या उसे नो नहीं कहते तो समझ लें आपने अपने सामने एक कुत्ता बांध लिया है। क्योंकि राबिया, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है दैट यू आर अ नाइस गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, और गुड गर्ल्स नेवर से नो। जब हम ये बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते तो लोग क्या करते हैं, लोग हमें रोनते हुए निकल जाते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? जो हमारा मज़हब है वो तो है ही सारा बाउंड्रीज के अंदर, हर चीज़ की लिमिटेशंस बताई गई हैं हमारे दीन में। मुझे लगता है कि इस तरह करने से लोग आपको ऐसा ऐसा छोड़ के चले जाएंगे। क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जो लोग हमें वैल्यू नहीं करते, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, उनका साथ हमसे दूर ही चला जाए तो बेहतर है। अफ़सोस की बात है कि ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुज़ारने के बाद मुझे एक महान इंसान ने एक बहुत गुर और पते की बात बताई, और वो ये बात थी कि अगर आप अपने मोलेस्टर या हरासर को या किसी भी ऐसे इंसान को जिसने आपको तकलीफ़ दी है, आप उसे जवाब नहीं देते या उसे नो नहीं कहते तो समझ लें आपने अपने सामने एक कुत्ता बांध लिया है। अब वो कुत्ता आते जाते ना सिर्फ आप पे भौंकेगा, बल्कि मौका मिलने पे आपकी एक आध बोटी भी निकाल लेगा। तो अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेडवुड टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को आप बहुत गौर से सुने और समझें भी और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। मैंने बहुत बार नोट किया है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों का कंट्रोल जो हमारे हाथ में होना चाहिए, हम लोगों ने लोगों के हाथों में दे दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम लोगों के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो गया है बल्कि हम लोग ऑल द टाइम बीमार रहते हैं। अब ये स्ट्रेस, हम इस स्ट्रेस की ज़िम्मेदारी ना हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं और हम समझते हैं ये ज़िम्मेदारी लोगों पर डालने से हमारी जो है स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हम लोग मज़ीद स्ट्रेस आउट होते जाते हैं और हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में अपनी ज़िंदगी का तमाम कंट्रोल उन लोगों के हाथ में दे देते हैं। इस तरह करने से हम लोग ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे होते हैं। और आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हाउ टू सेट आवर बाउंड्रीज एंड हाउ टू से नो। और इस डिस्कशन को मेरे साथ कंटिन्यू करेंगी मेरी कुलीग मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, महक कैसी बिल्कुल हैं? ठीक राबिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी फ्रेश लग रही हो, लगता है लोगों को ना कहना सीख गई हो आप। बिल्कुल, पहले खुद सीखा है, अब बाकियों को भी सिखाने की कोशिश होगी। अच्छा राबिया, जैसे हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू सेट एट बाउंड्रीज एंड हाउ टू से नो। अब मुझे बताओ, ना कहना तो हम लोगों ने बचपन से ही नहीं सीखा, या हमें पता ही नहीं है कि किस टाइम, किस ओकेजन या किस बंदे को या किस टाइम हमने ना कहनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बाउंड्रीज होती क्या है? ओके, इनसे मुराद आप ऐसे ले लें कि किसी भी चीज़ को करने की या किसी भी इंसान की किसी बात को बर्दाश्त करने की एक लिमिट। मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर एक शख्स हर वक्त कोई काम किसी के लिए कर रहा है, बट एक उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, या हर वक्त आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, या आप यूँ समझ लें कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी सिंपैथीज़ को, अपने फ़ोकस को, अपने टाइम को आप हर वक़्त दूसरे के लिए नहीं निकाल सकते। ना ही आपकी इमोशंस हर वक़्त किसी के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसी नो कहने को हम कहते हैं सेटिंग योर बाउंड्रीज़। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया राबिया। मतलब आप कहना चाह रही हो कि अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए? क्या कर रही हो यार राबिया, लोगों से बहस तो नहीं करवाना। अच्छा महक, यहाँ हमें डिफरेंस समझना होगा बीइंग अ नाइस पर्सन एंड बीइंग अ पीपल प्लीजर। नाइस पर्सन्स आर वेरी पैशनेट, वेरी पोलाइट, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, लेकिन वो ऐसा करते हुए अपने आप को ड्रेन्ड फील नहीं कर रहे होते, या इस सारी एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग एनी वन एल्स में वो एंड पे अपने आप को एम्प्टी फील नहीं करते। उनको ये एक बर्डन नहीं लग रहा होता है अपनी ज़ात पर, और वो सब चीज़ें वो कोई बर्डन समझ के नहीं कर रहे होते। जबकि जो पीपल प्लीज़र है, उस बेचारे का मसला ये होता है कि वो कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं कोई बहुत ही बुरा इंसान बन जाऊंगा। उसको बड़े आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैनिपुलेशन को आप यूँ समझ लें कि उसको आराम से आप गिल्टी फील करा के अपना काम निकलवा सकते हैं। और वो जब किसी को हेल्प आउट कर रहा होता है तो उसको लग रहा होता है कि उसकी एक तो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ जो है वो हर्ट हो रही होती है, वो अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहा होता है,
और इन द एंड ऑफ द डे वो बहुत ही अपने आप को एम्प्टी और लेज़ी, और उसे लगता है कि मेरी पूरी एनर्जीज़ जो है ना वो ड्रेन हो चुकी हैं। तो ये एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस हमें समझना होगा। क्योंकि राबिया हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है दैट यू आर अ नाइस गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, और गुड गर्ल्स नेवर से नो, और उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कोई भी बात बुरी लगी है तो बस चुप करके सह लो, बर्दाश्त कर लो, पर ना नहीं कहनी। यस महक, और हमें ऐसे लगने लग जाता है कि अगर हमने किसी को नो कह दिया या हमने बाउंड्रीज सेट कर दी तो शायद लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हमारे दोस्त नहीं रहेंगे, या फैमिली वाले जो हैं वो हमें नेग्लेक्ट करने लग जाएंगे। हमें जो है रिजेक्शन का डर लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है कि गेटिंग रिजेक्शन और बीइंग रिजेक्टेड कैन बी एन ऑप्शन। यस, और इन द एंड रिजल्ट होता क्या है कि वी स्टार्टेड कंप्रोमाइजिंग ऑन आवर वैल्यूज, आवर नॉर्म्स, ऑन आवर लिमिट्स, जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। इसकी आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि बच्चे पीयर प्रेशर में स्मोकिंग करना या वेप पीना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो चाहते हैं कि वो एक मखसूस ग्रुप में फ़िट इन हो सकें, और उसके लिए वो अपनी वैल्यूज़ को जो है कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं। यानी वो नो नहीं कह सकते या अपने लिए एक बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी रूटीन बनती जाती है, और ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है पूरी ज़िंदगी को लेके। तो ये तो एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि हम सिर्फ पीयर प्रेशर में या जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि हम एक्चुअली नहीं करना चाह रहे होते। होता भी यही है राबिया, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अगर हम छोटी सी बात पे भी किसी को ना कर देंगे तो पता नहीं वो शख्स हमसे दूर चला जाए, या पता नहीं वो हमें सेल्फिश ना समझे या सेल्फ सेंटर इंसान ना समझे। अच्छा राबिया, मुझे बताओ कि ये बाउंड्रीज सेट कैसे होंगी, क्योंकि बचपन से हम लोगों को तो नहीं सिखाया जाता कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे तो नहीं पता कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, ना मुझे बचपन में सिखाया या पढ़ाया गया है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट होती है, या हम किसी भी एज पे बाउंड्री सेट करना देख सकते हैं या सीख सकते हैं? बिल्कुल महक, सीखी जा सकती हैं। अव्वल तो ये बचपन में सीख लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं सीखी तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इनको नहीं सीख सकते। बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले किसी भी शख्स को पता होना चाहिए कि उसकी अपनी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो कितना किस वक्त तक किसी को अवेलेबल हो सकता है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ तो नहीं डैमेज हो रही किसी भी काम को करने के लिए, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के बाद जिसको उसका दिल नहीं चाह रहा करने को, वो खुद ड्रेन्ड फील करेगा, एम्प्टी फील करने लग जाएगा। पहला स्टेप ये है कि आपको जब अपनी बाउंड्रीज़ का पता चल गया है, आपको उन्हें कम्युनिकेट करना है। बहुत आराम से दूसरे को बताना है कि मेरी ये लिमिट है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे और उसको अपने दिल में रखेंगे, किसी दूसरे को नहीं पता चलेगा। तीसरा, फॉर नो रीज़न हमें आदत हो जाती है सॉरी करने की। हम एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉरी कहना शुरू कर देते हैं जस्ट टू बी काइंड और टू बी पोलाइट, उसकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी स्टेप जो है वो मेरा ख़्याल है ये है कि आप दूसरों की नीड्स को प्रिडिक्ट करना छोड़ दें। खाम खा किसी के मामले में आपको खाला या फूफी बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी किसी को ज़रूरत होगी वो आपके पास आएगा और आपसे वो ज़रूरत तलब कर लेगा। होता क्या है कि हम काइंड होने के चक्कर में, या हमें लगता है कि इट्स आवर ड्यूटी, हम लोगों की नीड्स को खुद प्रिडिक्ट करते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जिसको करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाउंड्रीज सेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं अपनी एनर्जीज को और अपने टाइम को। एक्चुअली हमने नो को एक बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट ले लिया और हमने इसे एक एग्रेसिव स्टेटमेंट ले लिया है। नो को हमने एक ऑप्शन रखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। हमने ये सोच लिया है कि अगर कोई शख्स नो कर रहा है या उसके पास वक्त नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है, तो ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन, और दिस इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट एक्चुअली। अच्छा राबिया, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमेशा हमें यही सिखाया गया है और इस चीज़ का हुक्म भी है कि लोगों को अपने से आगे रखो, और ह्यूमन राइट्स पे बहुत एम्फेसाइज दिया गया है। तो मुझे बताएं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? महक, मैं भी यही समझती थी बहुत लंबा अरसा। मैं जब अपनी बाउंड्रीज सेट करना शुरू की तो मुझे लगा कि मैं सेल्फ गिल्ट में जा रही हूँ। टिल द टाइम आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ नाइस पर्सन एंड अ पीपल प्लीजर, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। और फिर अगर आप इस्लाम की बात कर रही हैं,
तो देखिए जो हमारा मज़हब है वो तो है ही सारा बाउंड्रीज़ के अंदर, हर चीज़ की लिमिटेशंस बताई गई हैं हमारे दीन में। इवन जंग तक की लिमिटेशंस हैं कि जंग तक के तौर तरीके सिखाए गए हैं। जो बाउंड्रीज़ और लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो बुरी चीज़ों या बुरे इखलाक के लिए हैं, या उन चीज़ों के लिए हैं जिनसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमने इसको बुरी तरह से मिक्स अप कर दिया है। हमने समझा कि शायद अच्छी चीज़ों के लिए भी हमें बाउंड्रीज़ बनानी है, जबकि इसी टॉपिक पे मेरी अपने मेंटर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वेस्ट में भी वही सोसाइटीज़, वही लोग पीसफुल हैं जो गिवर्स हैं, जो केयरर्स हैं, जो सोसाइटी के लिए, एनिमल्स के लिए और डिज़र्विंग लोगों के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो अच्छाई की तो कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, लेकिन बुराई के लिए हमें लिमिट्स बनानी पड़ती हैं। इन शॉर्ट राबे, आप ये कहना चाह रही हो कि हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए, सोसाइटी डेवलपमेंट हो या पर्सनल लाइफ हो, हमने लोगों को हेल्प आउट करना है और इसके साथ साथ हमने अपनी सेल्फ स्टीम को भी मेंटेन करना है। और साथ साथ अगर आपको ये लगे कि कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट फील करा रहा है या आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उसको शटअप कॉल भी देनी है। डेफ़िनेटली महक, और अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि अगर हमने ना करना ना सीखा या अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट ना की, तो क्या होता है कि जब हमें हैरेस भी किया जा रहा होता है या हमें मोलेस्ट किया जा रहा होता है, हम तब भी खामोश रहते हैं। और जब हम ये बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं करते, तो लोग क्या करते हैं, लोग हमें रोनते हुए निकल जाते हैं। मुझे ये बताएं, इन बाउंड्रीज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह देखती हैं? मतलब इनकी कोई टाइप्स हैं या हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? महक, इनको हम 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। फर्स्ट इज़ फिज़िकल बाउंड्रीज़, सेकंड इज़ इमोशनल बाउंड्रीज़ एंड थर्ड इज़ स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़। फिज़िकल बाउंड्रीज़ में आप यूँ समझ लें कि हर बंदे को कुछ को पसंद नहीं होता कि उसे ज़्यादा टच किया जाए, या वर्किंग एनवायरनमेंट में कहीं पे हक करना या किसी स्कूल में, कॉलेज में हक करना या हैंडशेक करना इज़ वेरी कॉमन। बट अगर आपको पर्सनल लेवल पे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आई एम नॉट अ वेरी टची पर्सन। ठीक है, आपकी अपनी एक बाउंड्री है, अपनी लिमिट है। फिज़िकल बाउंड्री को हम इस तरह देख सकते हैं, जबकि इमोशनल बाउंड्री में अ, कुछ भी ऐसा होना जो आपके इमोशंस को हर्ट करे। जैसे किसी कन्वर्सेशन में आपको ऊँची आवाज़ पसंद नहीं है, या आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपसे इंसल्टिंग वे में कोई भी बात करे, तो आप इसको कम्युनिकेट करें कि मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ऊँची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, या मुझे इंसल्ट ना किया जाए या फाउल लैंग्वेज यूज़ ना की जाए। तो ये हर बंदे की पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। देन स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़ में आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपने अगर लेट्स सपोज स्मोकिंग नहीं करनी, या आपको शीशा नहीं पीना, तो दिस इज़ योर स्पिरिचुअल बाउंड्री। या आपने अपनी नमाज नहीं छोड़नी, या आपने किस तरह ड्रेसअप होना है, दिस इज़ ऑल बिलोंग्स टू योर स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़। तो इसको आप बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मेरी तो ये बाउंड्रीज़ हैं, मैं इन्हीं में रहूँगा, इफ़ यू लाइक इट एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू कैन गो टू योर वे। और फिर महक, इनको हम हर तरह की हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं। देखें, एक रिलेशनशिप में आपकी बाउंड्रीज आपने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं बिफोर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसको स्टार्ट करते वक्त या उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप उनको डिफ़ाइन कर लें। देन विद योर फ्रेंड्स इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि होता यही है कि हम पीयर प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ कि मैं किस टाइम पे अवेलेबल होंगी, कहाँ तक मैं असाइनमेंट्स में हेल्प आउट करूँगी, मेरी क्या टाइमिंग्स हैं टाइम आउट करने की या घर रहने की। फिर फैमिली के साथ, हमें फैमिली के साथ भी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होती हैं। फैमिलीज़ के साथ हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है कि कोई मिलने आया है, आपके घर आया, आपको वो बंदा नापसंद है, या वो उसने आपको कोई बहुत बुरी तरह टॉन्ट लेकिन किया हमें है। फोर्स किया जाता है, उठो निकलो रूम से बाहर और आके मिलो। हाँ, तो ये फैमिली को कन्वे करना कि इस बंदे की प्रेज़ेंस मुझे हम्म। पसंद नहीं है, या इस शख्स ने मुझे हर्ट किया है और मैं मज़ीद इससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। या एक फ़ैमिलीज़ में भी, कुछ फ़ैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ख़ामख़ा की जो है किओस हम्म। क्रिएटेड रहता है, तो वहाँ भी ये कन्वे करना कि मैं किओस में मज़ीद नहीं रह सकता। यू कैन से कि बाउंड्रीज़ आपको हर एक के साथ क्रिएट करनी होती हैं, इवन ऑन पब्लिक प्लेसेस। होता ये है कि समटाइम्स हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ हमारी गाड़ी कहीं लग गई,
या हमें किसी ने पुश कर दिया या हमारा कहीं किसी के साथ बहस मुबहसा हो गया, तो हमने उस चीज़ को किस तरह केटर करना है, हमारी वहाँ पे बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट हियर कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो करना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो सॉरी कहें, माफ़ी माँगें और आराम से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हम आजकल इसी रीज़न की वजह से देख रहे होते हैं कि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता या लेट गो करने को तैयार नहीं होता। बट राबिया, आपको नहीं लगता ऐसे करने से तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे? तो मुझे बताएं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से हम लोग लोगों को नाराज़ किए बगैर अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है महक कि बीइंग अ वूमन ये थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल होता हम्म। है अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना, हम्म। क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा असर्टिव होना पड़ता है। और मैन एज़ अ असर्टिव पर्सन और असर्टिव सेइंग, ये उसकी खूबी समझी जाती है और औरत से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसे पोलाइट होना है और थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव होना है और हर चीज़ में झुकना है। लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बाउंड्रीज़ को, तो आपने बहुत पोलाइट रहना है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बगैर हिचकिचाए, बगैर आवाज़ बुलंद किए, शिवर किए बगैर और विदाउट गिविंग मैनी रीज़न्स और खामखा की एक्सप्लेनेशन आप आराम से कम्युनिकेट करें अपनी बात दूसरे को जितनी आसानी से और आहिस्ता आवाज़ में, विद अ वेरी सिंपल रीज़न कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। और कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि लोग समटाइम्स अपनी बाउंड्रीज़ जब डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्वेरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये तब करना चाहिए जब आप या तो गुस्से में ना हो या तो आप अपसेट ना हो, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो आप इमोशनल हो जाएंगे और इस तरह तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। यस, सबसे पहला रूल ये है कि आपने बहुत कंफर्टेबल होके और बहुत असर्टिवली अपनी बात कन्वे करनी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी महक कि कैन यू इमेजिन कि हमारी बाउंड्रीज़ अपने साथ भी होती हैं। एक शख्स को बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ अपने लिए क्रिएट करे और सबसे मज़े की बात है कि ये बड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है आपके अपने लिए, क्योंकि बाउंड्री भी आप सेट करें और रिस्पॉन्स भी आपको अपने से ही चाहिए। और जब एक इंसान अपने लिए बाउंड्री सेट करता है कि उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या सेल्फ वर्थ है, वो अपने गोल्स सेट करता है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो सारे तरीके अपनाता है और उन पे रोज़ अमल करता है, वो बहुत ज़रूरी है। उसको हम कहेंगे कि इस शख्स की ये अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएटेड हैं, या इसमें फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ भी आ जाते हैं, टाइम बाउंड्रीज़ भी आ जाती हैं कि आपने कितना पैसा कब तक खर्च करना है, कहाँ तक करना है, और अगर इतने पैसे रह गए तो इसके बाद आपने एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं, या आपने अपने वक्त को किस तरह डिवाइड करना है, कितना टाइम आपका फैमिली के लिए होना चाहिए, कितना टाइम आपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाना है, कितना टाइम आपने अपनी जॉब को या पैसे कमाने को देना है और कितना टाइम आपने लैयर में गुजारना है। तो मेरे ख्याल से जब हम बाउंड्रीज लोगों के लिए सेट कर रहे होते हैं उससे पहले हमें अपने लिए भी कुछ बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए। चलो राबिया, ये तो समझ लिया कि बाउंड्रीज क्या है और उनको सेट कैसे किया जा सकता है। लेकिन इन बाउंड्रीज को सेट करते हुए हम इसके आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे डील कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह करने से लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चले जाएंगे और आप तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे। महक, लगता है आपको लोगों के छोड़ जाने का बहुत खौफ है। तो क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जो लोग हमें वैल्यू नहीं करते, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, या जिनके नज़दीक हमारी बाउंड्रीज़ की कोई वर्थ नहीं है, जो हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए हर वक्त कहते हैं, उनका साथ हमसे दूर ही चला जाए तो बेहतर है। आप सोचें कि ऐसे लोग जिनके साथ आप थोड़ा टाइम एंजॉय करने के बाद ड्रेन फील करते हैं, या पीयर प्रेशर में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली हैं जो बाद में आपको सारी ज़िंदगी गिल्ट बन के आपके अंदर आपको तकलीफ़ देती रहती हैं, तो उनके साथ से बेहतर है कि वो आपसे दूर ही हो जाएं। और ऐसे लोग आपके साथ रह जाते हैं नतीजे में, आई वुड से, जो बहुत आपको पहचानते हैं, आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके ट्रुथफुल फ्रेंड्स होते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसे लोगों का दूर हो जाना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद ही है। और मैं यही कहूँगी कि जो बचे हुए कुछ अच्छे दोस्त रह जाते हैं, वो बहुत बड़ा हमारे लिए ट्रेजर होते हैं। वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन टुडे। और आज मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी है सेशन से कि जो मिथ हम बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि ना नहीं करनी, कितना हमारे लिए हार्मफुल था। एंड आई वुड इनकरेज कि इस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और मैं अपने ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पे हम ऐसी जेनेरिक बात कर सकें। मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।